क्यों है? कपड़े धुल गए सारे? नहीं मम्मी जी, अभी तो नहीं धुले, अभी तो कई कपड़े रह रहे हैं। कई कपड़े रह गए हैं या मेरे ही रह गए हैं? मशीन में तो तूने अपनी बेडशीट डाल रखी है, मेरे कपड़े क्या उनके बाद डालेगी? अरे मम्मी जी वो तेरे कपड़े क्या ज्यादा अच्छे हैं? अरे तूने तो अपनी बेडशीट भी मेरे कपड़ों से पहले डाल दिया है, मेरे कपड़े क्या उनके बाद डालेगी अब तू? मैं भी कहूँ मेरे कपड़े इतने गंदे रह क्यों जाते हैं? पता भी है वो सफेद सी साड़ी है ना मेरी, पूरी सलेटी रंग की हो गई है। ऐसा है मेरे कपड़ों के हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप धो लूंगी। हाँ हाँ तो धो लिया करो, एक तो कपड़े धो इनके, ऊपर से नखरे से हो। मैं तो सेब रखे थे इसमें, बहू से पूछती हूँ। बहू, मैं 1 किलो सेब लेके आई थी, फ्रिज में रख दिए थे मैंने, अब वहां पे एक भी नहीं दिख रहा, कहाँ गए सारे के सारे? वो मैंने खा लिए, सारे के सारे खा लिए। वो मैंने 3-4 सेब काट लिए थे, अब फिर मुझसे खाए नहीं गए, अब कटे वो को क्या रखती, खराब हो जाते, फिर वो मैंने डस्टबिन में फेंक दिए। अरे तो एक साथ इतने काटने की क्या जरूरत थी? पहले एक काट लेती, उसे खा लेती, फिर दूसरा काट लेती। जरूरी था एक साथ इतने सारे काटने? पता भी है पूरे 250 रुपए किलो थे वो सेब। अरे खा लेती तो दुख नहीं होता मुझे। बताओ, डस्टबिन में फेंक दिया, देख भी लिया कर कुछ। अब तो आप है ना मुझे खाने को भी टोकने लग गई हो, देख रही हूँ मैं सब। बहू मैं खाने को नहीं टोक रही हूँ, ये जो नुकसान करती है ना उसको टोकती हूँ मैं। हाँ तो ठीक है, नहीं खाऊंगी अब से आपकी लाई कोई चीज। खुश? बहू मैं क्या कहना चाह रही हूँ और तू कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही है? रहने दो, बहुत सुन लिया अब आपका ये भाषण। नमस्ते आंटी। आ गई तू? मैं तेरा इंतजार कर रही थी। बताओ क्या क्या काम है? काम बस कपड़े धोने का है और कुछ नहीं। बस तू है ना रोज की रोज आके ना मेरे कपड़े धो जाया करना। अब बैठ के है ना मेरे से कपड़े धुलते हैं नहीं। अब या तो तू देख ले, या तो रोज की रोज आ जाइयो, या एक दिन छोड़ के एक दिन आ जाया करियो, जैसे भी करे तू देख लेना। अब ठीक है आंटी जी, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं धो दिया करूँगी। बताओ कितने जनों के कपड़े धोने हैं? बस मेरे हैं। ठीक है, कल से आ जाऊँगी। ठीक है, दोपहर को आ जाना। अच्छा चलती हूँ। चाय पिया तो बनवाऊं? नहीं आंटी, अभी बहुत काम पड़े हैं, लेट हो जाऊँगी चाय के चक्कर में। ठीक है। मामी जी काम वाली किस लिए आई थी? हमारे तो पहले ही काम वाली लगी हुई है। हाँ ये मैंने अपने कपड़ों के लिए लगवाई है। अपने कपड़ों के लिए? मतलब ये कि ये मेरे कपड़े धोया करेगी, अब मेरे से तो धुलेंगे नहीं। मम्मी जी अब ये कपड़ों के लिए काम वाली लगाने की क्या जरूरत थी? धुल तो रहे थे ना आपके कपड़े, जैसे धुल रहे हैं ना मुझे ही पता है। कितने पैसे बोले इसने? 1000 रुपये? 1000 रुपये? मम्मी जी पहले वाली काम वाली भी क्या नाम है 3000 रुपये ले रही है, ऊपर से ये और खर्चा। थोड़े बहुत आप भी सोच लिया करो। अच्छा मैं तो सोच लूं और तू कुछ भी ना सोचे? और वैसे भी इसको पैसे मैं दूंगी, मैंने तुझसे तो नहीं मांगे। हाँ तो लगाओ एक और काम वाली, खूब बढ़ाओ पैसे। अरे इसे क्या हुआ, इसे क्या जोर पड़ा भला? अब बुढ़िया को धुले धुलाए कपड़े मिल रहे हैं, एक मैं हूँ, मुझे ढेर का ढेर अपने हाथों से धोने पड़ रहे हैं सारे कपड़े। मैं भी कह देती हूँ कि मुझसे नहीं धुलते कपड़े, अब हमारे लिए भी धुलवाओ इस काम वाली से। अच्छा आंटी मैं चलूँ? मैंने धो दिए सारे कपड़े। अच्छा ठीक है, रुक अभी। क्या हुआ? मम्मी जी मुझे भी अपने कपड़े धुलवाने हैं, मुझसे भी नहीं धोए जाते अब। मैं तो धो दूंगी, लेकिन एक जने के 1000 रुपये लूंगी, आपके और भैया के 2000 रुपये हो जाएंगे। धुलवाने हैं तो बोलो। हाँ हाँ धो दिया करना। मम्मी जी बोलो इससे। ठीक है तो इनके भी धो देना। ठीक है, तो आपको तो रोज की रोज आना पड़ेगा, कपड़े ज़्यादा हो जाएंगे तो। ठीक है तो रोज आ जाया करियो। अच्छा अब चलूं? सोच रही हूँ 3-4 जोड़ी कपड़े ले ही आऊं, सारे घिसे घिसे से हो गए हैं। मम्मी जी क्या करोगी नए कपड़ों का? इतने सारे तो कपड़े हैं आपके पास, और कहीं आना ना जाना आपको, बेफालतू में पैसे खर्च करोगी। और थोड़ा बहुत है ना पैसे ये बचाना सीख लो, पेंशन हाथ में आई नहीं कि उड़ाने की लगेगी पहले आपको। अरे कम से कम हमारे बारे में भी सोच लो। पता नहीं। अरे रेनू, गुड्डू आए ना तो उससे कहियो कि मेरे से मिलके जाएगा।
कंधे में ना बहुत दर्द हो रहा है। वो ऑर्थोपेडिक वाला हॉस्पिटल है ना, उसी में दिखा के आऊंगी। बहुत नाम सुना है उसका। मम्मी जी वहां दिखा के क्या करोगी? पता भी है कितना महंगा हॉस्पिटल है वो। अरे 2,500 तो सिर्फ डॉक्टर की फीस है। कह दूंगी इन्हें पास वाले डॉक्टर से दिखा लेंगे, वो भी अच्छी दवाई देता है, ऐसी वैसी नहीं देता। बहू तू ये बता, मैं इंसान हूं या पत्थर हूं? अरे मुझे कोई दुख तकलीफ नहीं होती, मैं ये सोच के रह जाऊं चल कोई नहीं, बच्चे हैं मेरे। पर तू है कि तू तो सिर पे चढ़ती जा रही है। आज तक मैंने तुझसे एक भी पैसा मांगा है या मैंने कहा तुझसे ला बहू मुझे पैसा दे दे, मुझे है ना चीज लेके आनी है कोई? मेरे पैसे? अरे क्या मेरे पैसों पर भी मेरा हक नहीं है? इतनी भारी हूं ना तो मैं क्यों जाऊंगी, मैं तो यहीं रहूंगी। देखो तुम दोनों पति पत्नी का यहाँ पे गुजर बसर नहीं हो रही है ना, तो चले जाओ कहीं और रह लो जैसे अपनी रहना है तुम्हें। मैं तो यहीं रहूंगी, ये घर छोड़ के मैं तो जाऊंगी नहीं। ये घर मेरे पति ने बनाया है, ये घर मेरा है, समझी? और एक बात, बुढ़ापा है ना सब पे आता है। आज मुझ पे आया है, कल तुम पे भी आएगा। समय सदा एक जैसा नहीं रहता। इतनी अति मत कर, क्योंकि अति है ना बुरी होती है।